बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 7 for class 7. Dear students, in today's video lecture, inshallah ta'ala, I am giving you revision of tenses. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टेंसेस का रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको टेंसेस का रिवीजन दे रहा हूं आज की वीडियो में, और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको टेंसेस में और ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगी और आपके लिए टेंसेस की प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं टेंसेस की जो हमें एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं। ये सिर्फ मैंने वही चीज़ें लिखी हैं, एडिशनल कोई भी इसमें मैंने पॉइंट ऐड नहीं किया। टेंसेस का प्रॉब्लम हमेशा से रहता है और टेंसेस हमारी ग्रामर की बेसिक चीज़ है। अगर आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो फिर फर्दर आप सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आप नहीं पढ़ सकेंगे। आपको एक्टिव पैसिव नहीं समझ में आ सकेंगे, आपको नरेशन नहीं समझ में आ सकेंगे, और टेंसेस की जो भी वेरिएशंस हैं वो आप नहीं समझ सकोगे सेंटेंसेस की जब तक आपको टेंसेस क्लियर नहीं होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस के लिए मैंने ये आपके सामने पूरा बोर्ड लिखा है। इसमें सबसे पहले देखिए, ये कॉर्नर पर इस जगह पर सबसे पहले है प्रेजेंट। प्रेजेंट के चारों टेंस लिखे गए हैं, पास्ट के चारों टेंस लिखे गए हैं यहाँ पर, और फ्यूचर के चारों टेंस लिखे गए हैं। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि हर एक टेंस के अंदर हम सिंपल टेंस भी देखते हैं, कंटिन्यूअस भी देखते हैं, परफेक्ट भी देखते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट सिंपल भी होता है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट में परफेक्ट भी होता है और प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। इसी तरह पास्ट में भी पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और इसी तरह फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इस तरह से हमारे पास टोटल 12 टेंसेस बनते हैं, और इन 12 टेंसेस में बहुत ही माइनर सा और बहुत ही मेन सा डिफरेंस है। अगर वो हमने याद कर लिया, समझ लिया, अपने माइंड में हमने उसको फिक्स कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला आपको टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, सिंपल के तीनों में, सिंपल टेंस में तीनों में देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पता है बेसिक एलिमेंट हैं सेंटेंसेस के। और अगर आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखना चाहें तो 6th क्लास की मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 37 है जिसमें रिवीजन ऑफ टेंसेस है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वो देखेंगे वो भी आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। टेंसेस के बिल्कुल जो आपके इनिशियल पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, वो आपको सीखने में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंपल के प्रेजेंट सिंपल के टेंस सबसे पहले देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हमें वर्ब लगाना होता है प्रेजेंट फॉर्म में। आपको तो पता है वर्ब की बेसिक जो फॉर्म है जिससे हम टेंसेस में चेंजिंग करते हैं वो 4 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहली फॉर्म हमें ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरे नंबर पे पास्ट फॉर्म, तीसरे नंबर पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और चौथे नंबर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है? जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। जैसे ईट, टॉक, वॉक, लिसन, स्लीप, ये सारे बेसिक फॉर्म्स हैं और ओरिजिनल फॉर्म्स हैं वर्ब की। इसके बाद पास्ट फॉर्म होती है। पास्ट फॉर्म का मतलब है कि नॉर्मली जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें हम पास्ट फॉर्म में ईडी लगाते हैं। जैसे वर्क से वर्कड,
प्ले से प्लेड, और थॉक से थॉक्ड, वॉक्ड इसमें ईडी लगाते हैं, वॉश्ड। तो ईडी वाले वर्ब जो होते हैं इसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। इसके बाद थर्ड फॉर्म जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी नॉर्मली रेगुलर वर्ब में वही होती है जिसमें ईडी लगाते हैं, और इररेगुलर में तो हमें याद करनी पड़ती हैं फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल ईट, एट, इटन। ईट प्रेजेंट फॉर्म, एट पास्ट फॉर्म और इटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये किसी रूल के तहत नहीं है, हमें इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ फॉर्म जिसको मैंने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब के साथ आईएनजी ऐड किया जाता है हर एक टेंस में। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है मतलब वर्ब आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगानी होती है। फॉर एग्जांपल आई ईट एप्पल, ईट प्रेजेंट फॉर्म है, हमने ये प्रेजेंट सिंपल में लगा दी। इसके बाद है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमें क्या क्या करना होता है? सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से कोई एक लगाना होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो हम एम लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो हम इज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे है तो हम आर लगाते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर के बाद वर्ब में हमें आईएनजी लगाना होता है, सही है। आई एम ईटिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम राइटिंग, तो आईएनजी वर्ब में लगाना होता है। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें क्या चीजें लगानी होती है? दो, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव में से कोई एक लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई, वी, यू और दे, इनके साथ लगता है हैव। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। और ही, शी, इट के साथ लगता है हैज, ही हैज, शी हैज, इट हैज, ठीक है। तो हैज, हैव लगाएंगे परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी वर्ब की। जैसे आई हैव ईटन एप्पल, आई हैव डन, या आई हैव वर्कड। तो वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको मैंने कहा था थर्ड फॉर्म। अभी इंशाल्लाह मैं आपको बुक में दिखाऊंगा अभी वो सारी फॉर्म्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव लगेगा सब्जेक्ट के बाद, और हैज, हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसके बाद है परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमें हैज बीन या फिर हैव बीन लगाना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर ही, शी, इट है तो हैज बीन लगेगा, वरना तो हैव बीन लगेगा। और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, जैसे आई हैव बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग, इस तरह से। इसके बाद है पास्ट। पास्ट के फोर सेंटेंसेस भी इसी तरह है। पास्ट सिंपल में हमें वर्ब की पास्ट फॉर्म लगानी होती है, जैसे आई एट, आई वर्कड, आई टॉक्ड, आई वॉक्ड, आई रोट। ये सारे वर्ब जो पास्ट फॉर्म में आते हैं वो हमें पास्ट सिंपल में लगाने होंगे। इसके अलावा पास्ट सिंपल में जिस तरह प्रेजेंट सिंपल में सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म यूज होगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, ऐसे ही पास्ट सिंपल में भी सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे, पास्ट फॉर्म, इसके अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद वॉज, वर्ब में से कोई एक यूज करेंगे, वॉज या फिर वर्ब। आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज और इट के साथ वॉज। इसके अलावा यू, वी, दे, इनके साथ वर लगता है, ठीक है। तो पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज वर लगाया आपने सब्जेक्ट के बाद, और वॉज वर के बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। आई वॉज राइटिंग, ही वॉज राइटिंग, दे वर राइटिंग, इस तरह से। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद जिस तरह प्रेजेंट में परफेक्ट था, हम हैज, हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगा देते हैं, इसी तरह पास्ट में परफेक्ट है और हैज, हैव के बजाय सिर्फ हैड है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, जैसे आई हैड वर्कड, आई हैड इटन, आई हैड
वॉक्ड, आई हैड टॉक्ड। तो इसमें हैड और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब आईएनजी। पास्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ हैड बीन, वर्ब आईएनजी। आई हैड बीन वर्किंग, ठीक है, आई हैड बीन वॉकिंग, आई हैड बीन टॉकिंग, आई हैड बीन राइटिंग। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाएंगे। इसके बाद है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में विल शैल वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के अंदर अगर हम विल और शैल लगा दें तो ये फ्यूचर सिंपल बन जाएगा, क्योंकि वर्ब की फॉर्म फ्यूचर सिंपल में भी प्रेजेंट फॉर्म है और प्रेजेंट सिंपल में भी प्रेजेंट फॉर्म है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में विल या शैल लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट सिंपल से फ्यूचर सिंपल बन जाएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद विल बी, शैल बी, ये दो हमें ऐड करने होंगे, विल बी और शैल बी। इन दो में से कोई एक हमें ऐड करना होगा। अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो शैल बी आएगा, इसके अलावा सब्जेक्ट कोई भी और है तो विल बी आएगा। और विल बी और शैल बी के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात कर रहा हूं मैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में वर्ब की फॉर्म आईएनजी लगेगी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसके बाद है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल बी, विल हैव, शैल हैव, ठीक है, यानी कि हैव यूज होगा, विल और शैल हमने चेंज करना होगा, आई वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल। तो विल हैव शैल हैव लगेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि I will have worked, I shall have worked, he will have written the letter, I shall have eaten food, they will have reached home, कि वो घर पहुंच चुके होंगे। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर के विल हैव, शैल हैव और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। और लास्ट में है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी लगेगा। मतलब अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा आई वी तो हम लगाएंगे शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन वर्किंग। और अगर हमारे पास ही, शी, इट और यू, वी, दे में से कोई है, यू और दे, आई और वी के अलावा, तो हम विल हैव बीन यूज करेंगे। जैसे दे विल हैव बीन वर्किंग, दे विल हैव बीन टीचिंग। सो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमें सिर्फ विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। दैट मीन्स कि मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर हर एक टेंस का यहाँ पर लिख के दे दिया कि बेसिक क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज करने से हम एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटेंस को, या अपनी बात कहने के लिए हम अपनी सिचुएशन को सोच के टेंस टू टेंस, एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। Inshallah ta'ala, this chart will be helpful for you to understand difference of different tenses. मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो मैंने चार्ट आपको दिखाया है, आपको ये हर एक टेंस को दूसरे टेंस से डिफरेंशिएट करने के लिए, उनमें फ़र्क करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बेनिफिशियल जब होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइए अगेन एंड अगेन। एक ही सेंटेंस ले लीजिए और उसी को कन्वर्ट करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट का मैं एक टेंस दे देता हूँ आपको, आपकी बुक में भी वो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई ईट एप्पल।
इसी सेंटेंस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो आई एम ईटिंग एप्पल हो जाएगा। इसी को अगर आप परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आई हैव ईटन एप्पल हो जाएगा। और अगर इसी को आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, आई हैव बीन ईटिंग एप्पल। इसके बाद इसी सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, आई एट एप्पल। पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज ईटिंग एप्पल। पास्ट परफेक्ट में आई हैड ईटन एप्पल। परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आई हैड बीन ईटिंग एप्पल। और इसी सेंटेंस को अगर आप फ्यूचर में कन्वर्ट करें, फ्यूचर सिंपल में, तो क्या होगा, आई शैल ईट एप्पल। और कंटिन्यूअस में आई शैल बी ईटिंग एप्पल। और परफेक्ट में आई शैल हैव ईटन एप्पल। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई शैल हैव बीन ईटिंग एप्पल। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जरा चलते हैं वर्ब की फॉर्म्स देखते हैं और उसके साथ ही एक्टिव और पैसिव का एक थोड़ा सा आपको रिवीजन देते हैं, क्योंकि हमारी बुक में एक्सरसाइज है एक्टिव और पैसिव की। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस का रिव्यू लेने के बाद अब हमारे सामने एक्टिव और पैसिव का रिवीजन है और इसके थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम अच्छी तरीके से कमिंग एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकेंगे कि किस तरीके से हमने सिर्फ ये देखना है, रिवाइज करना है कि किस तरीके से हमने एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा है। सेंटेंस हमारे सामने है, बुक का ही एक सेंटेंस लिया गया है, सारा राइट्स अ लेटर। इसमें सबसे पहला स्टेप जो आपको याद होगा, पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब है रिकग्नाइज द सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। सो हमने रिकग्नाइज कर लिया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचान लिया। सारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है और राइट्स सेंटेंस में वर्ब है और अ लेटर दैट इज एन ऑब्जेक्ट। और आपको याद होगा इंशाअल्लाह ताला कि सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु डज समथिंग, जो कुछ करता है सेंटेंस में, यानी जिसने एक्शन परफॉर्म किया होता है, जो डूअर होता है एक्शन का, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं हम एक्टिव सेंटेंस में। और उसके बाद सेकंड में हमारे सामने है वर्ब, दैट मीन्स द एक्शन विच वाज डन बाय द सब्जेक्ट, वो एक्शन, वो काम जो सब्जेक्ट ने किया है वो वर्ब। और द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट, द पर्सन और द थिंग हु रिसीव्स द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट, कि वो पर्सन या वो चीज जो सब्जेक्ट के वर्ब को रिसीव करने वाला होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ गया, सब्जेक्ट हमारे सामने आ गया, वर्ब आ गया, सब्जेक्ट हो गया सारा वर्ड, और नंबर 2 पर राइट्स वर्ब हो गया और अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपको पता है सेकंड बिल्कुल सिंपल टेक्निक है जिसको हम कहते हैं क्रॉस टेक्निक। तो हमारे सामने क्रॉस टेक्निक का मेथड आ गया जिसमें हमने अपने एक्टिव सेंटेंस के डूअर को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को यानी रिसीवर ऑफ द वर्ब को हमने बना दिया सब्जेक्ट। तो आ लेटर चला गया अब सब्जेक्ट की जगह पर और सारा जो सब्जेक्ट था एक्टिव सेंटेंस में वो चला गया ऑब्जेक्ट प्लेस पर। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हमारे हो गए एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के। इसके बाद नंबर 3 हमारा जो स्टेप है वो आपको याद है, वो क्या है, यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में और विल बी, शैल बी फ्यूचर में। ठीक है, तो ये हमारे सामने प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल में अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना चाहें तो हम कौन कौन से वर्ब यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में, इज, एम, आर। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को के सब्जेक्ट को देखते हुए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। तो देखिए मैंने ऐड कर दिया रेड कलर के मार्कर से ताकि हाईलाइट हो जाए, सब्जेक्ट ऑफ
पैसिव वॉइस आ लेटर, उसके बाद यहाँ यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर दिया। थर्ड स्टेप था हमारा यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, हमने यहाँ पे इज यूज कर लिया, आ लेटर इज। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए और सेंटेंस हमारा थोड़ा सा बन गया। इसके बाद क्या है, अब वर्ब लगाना है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अब मेन वर्ब लगाना है। आपको याद है यकीनन कि हम पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। पैसिव वॉइस हमें किसी भी टेंस में बनाना हो, चाहे प्रेजेंट में बनाना हो, पास्ट में बनाना हो, फ्यूचर में बनाना हो, कंटिन्यूअस में हो, मतलब कोई सा भी टेंस हो, अगर हमें एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बनाना है तो वर्ब की हम एक ही फॉर्म यूज करेंगे और वो वर्ब की फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए बोर्ड पर ऐड हो गई है वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सब्जेक्ट आ लेटर, उसके बाद यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म थी, पैसिव में मैंने आपको बताया कोई सा भी टेंस हो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, उसके अलावा कोई और फॉर्म वर्ब की हम यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस बन गया आ लेटर इज रिटन। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो हमारा जो स्टेप है, जो नेसेसरी स्टेप है, वो है यूज ऑफ बाय। ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, जो असल में एक्शन का डूअर है, काम करने वाला है, उससे पहले हम बाय यूज करते हैं सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एन एक्शन को शो करने के लिए। ठीक है, तो हम आर लेटर इज रिटन के बाद जो इस वक्त पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है बाय, उससे पहले सारा, उससे पहले हम बाय यूज करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस अब प्रॉपरली कंप्लीट हो गया, ग्रामेटिकली कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रही। आ लेटर इज रिटन बाय सारा, इसमें हमने सारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, उसको हमने पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया। आ लेटर हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया। क्रॉस टेक्निक पहले हमने की पार्सिंग में हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचाना, फिर क्रॉस टेक्निक के जरिए से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो इज एमआर में से इज यूज किया। इसके बाद वर्ब की फॉर्म हमने यूज की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाया, जो कि ऑब्जेक्ट असल में डूअर ऑफ एन एक्शन है, तो उससे पहले हमने बाय लगाया डूअर को शो करने के लिए। सेंटेंस बन गया अ लेटर इज रिटन बाय सारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह ताला आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जल्दी से मैं आपको बुक में दिखाता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब वही चीज़ जो अभी हमने बोर्ड पर डिस्कस की थी वो आपके सामने है। सारा राइट्स अ लेटर, बताया गया है कि सारा सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब और अ लेटर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सारी वही चीज़ है कि हमने सबसे पहले पार्सिंग करनी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानने के बाद क्रॉस टेक्निक के बाद यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब करेंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करने के बाद हम वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद बाय यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर इज़ रिटन बाय सारा। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब अपनी जगह रहेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद ज़रा यहाँ पर देखिए कि एक्सरसाइज 4 में हमारे पास कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स हैं। बिकॉज नॉर्मली हमें एक्टिव से पैसिव में बनाना तो आ जाता है, लेकिन वर्ब की फॉर्म्स हमारे पास अगर नहीं होती तो फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो उसके लिए वर्ब की फॉर्म्स भी हमारे पास यहाँ पर बुक में मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो सारे वर्ब्स की लिखी हुई हैं, हमने प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म यहाँ लिखी है। मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से नज़र आने लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, सबसे पहले तो स्टार्टिंग के जो कुछ वर्ब्स हैं 1 से लेके 13 तक इसमें सिंपली आ सकेंगे, फिर 13 से मैं जो रिमेनिंग है वो आपको दिखा दूंगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अफेक्टेड है, मैंने प्रेजेंट फॉर्म लिखी है अफेक्ट, और पास्ट फॉर्म भी अफेक्ट आती है, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। आप यहाँ अफेक्टेड लिख दीजिएगा खुद से, ये मैंने खुद से नहीं लिखा।
चूँकि जो ईडी वाले रेगुलर वर्ब्स हैं वो मैंने इसको छोड़ दिए ताकि आप उसको खुद लिख सकें। नंबर 2 पर है आस्क और पास्ट पार्टिसिपल लिखी हुई ईडी के साथ, यहाँ पर भी आप ईडी के साथ लिख लेंगे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। नंबर 3 पर बाय, बॉट मैंने लिख दिया क्योंकि इसकी पास्ट फॉर्म भी बॉट है, पास्ट पार्टिसिपल भी बॉट है। इसी तरह ब्रिंग, पास्ट फॉर्म ब्राउट और पास्ट पार्टिसिपल भी ब्राउट। इसके बाद ब्रेक, पास्ट फॉर्म ब्रोक और पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन। कैलकुलेट और क्लीन दोनों में ईडी लगेगा तो कैलकुलेटेड और क्लीन्ड हो जाएगा, पास्ट फॉर्म भी सेम है। इसके बाद ड्रॉ, ड्रू, DREW, ड्रू और ड्रोन। इसके बाद ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। गिव, गेव, गिवन। इसके बाद हिट, पास्ट फॉर्म भी हिट, पास्ट पार्टिसिपल भी हिट। इसके बाद लाइक, इसमें ईडी लगा देंगे तो लाइक्ड बन जाएगा, पास्ट फॉर्म बन जाएगी। मेक, पास्ट फॉर्म मेड और पास्ट पार्टिसिपल भी मेड। पंप में ईडी लगा देंगे तो पंप्ड, पास्ट फॉर्म सेम है। सी, सॉ, SAW, सॉ। नंबर मेरे ख्याल से 14, 15 आपको नहीं नजर आ रहा होगा, अब नजर आ गया होगा। ये देखिए 14 पे पंप और ईडी लगाना है पंप्ड। इसके बाद 15 पर सी, इसकी पास्ट फॉर्म सॉ और पास्ट पार्टिसिपल तो आपकी यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद सेल, सोल्ड, सोल्ड। इसके बाद शो, शोड, शोन। ईडी लगेगा पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में एन लगता है। स्टॉप, डबल PED के साथ ये आती है, पास्ट फॉर्म भी पास्ट पार्टिसिपल दोनों एक जैसी हैं। सिंग, सैंग और SUNG, संग। इसके बाद टेक, टुक, टेकन। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। अपरूट, इसमें ईडी लगा देंगे, अपरूटेड, मतलब पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम है। इसके बाद वेक, वोक, वोकन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वर्ब्स की फॉर्म्स आ गई हैं खुशकिस्मती से, तो आपने इनको याद कर लेना है। अगर इफ़ यू विल मेमोराइज ऑल ऑफ दैट वर्ब्स, इंशाल्लाह ताला आपके पास बहुत सारे वर्ब्स बन जाएंगे जो आप आराम से पैसिव में यूज़ कर सकते होंगे। तो आप इन वर्ब्स को याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज 5 है। इसमें देखिए क्या हमें टास्क दिया गया, लिखा है वर्क विद योर पार्टनर एंड चेंज द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव, राइट दीज इन योर नोटबुक। नंबर 1 है ही सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड। सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को पहचाना, वर्ब को पहचाना, ऑब्जेक्ट को पहचाना। शी सब्जेक्ट, सॉ वर्ब और बर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, या अ ब्यूटीफुल बर्ड पूरा आप इसका ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ही सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड में अब आप क्रॉस टेक्निक करेंगे, अ ब्यूटीफुल बर्ड सब्जेक्ट बन जाएगा और ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ही के बजाय हिम हो जाएगा। ठीक है, ही सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, जब ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर आएगा तो ये ही से क्या बन जाता है, हिम, HIM, हिम बन जाता है। तो क्या बनेगा, अ ब्यूटीफुल बर्ड। इसके बाद ये देखिए सॉ, प्रेजेंट नहीं है बल्कि पास्ट है, सी का पास्ट है सॉ। तो क्या मतलब हुआ कि हमें ऑक्सिलरी वर्ब जो लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो पास्ट वाला लगाना है, इस नहीं लगाना, वॉज लगाना है। अ ब्यूटीफुल बर्ड वॉज सीन। वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, पास्ट पार्टिसिपल, सी सॉ सीन, अभी हमने पढ़ी है पिछले पेज में। तो बनेगा अ ब्यूटीफुल बर्ड वॉज सीन बाय हिम। ठीक है। नंबर 2, द सिंगर वॉज सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग। तो द सिंगर सब्जेक्ट, वॉज सिंगिंग वर्ब, अ न्यू सॉन्ग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पे। अ न्यू सॉन्ग, वॉज पहले से लगा हुआ है तो वॉज ऐसा कैसे आ जाएगा, अ न्यू सॉन्ग वॉज, सिंगिंग के बजाय क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, संग। ठीक है, SUNG, संग। अ न्यू सॉन्ग वॉज संग बाय द सिंगर। ठीक है। विलियम हैड बॉट अ न्यू कार। विलियम सब्जेक्ट, had bought verb, a new car object. A new car had bought by William. ठीक है। Famida is drawing a new picture. Is drawing a new picture. Famida subject, is drawing verb, a new picture object. A new picture subject की जगह ले गए। A new picture is drawn by Fahmida. Draw, drew, drawn, DRAWN. Fayyaz takes very tasty cakes.
फैयाज सब्जेक्ट, मेक्स वर्ब, वेरी टेस्टी केक्स ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा सेंटेंस? वेरी टेस्टी केक्स आर मेड बाय फैयाज। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। सम बॉयज वर सेलिंग बनानाज, तो सम बॉयज सब्जेक्ट, वर सेलिंग वर्ब, बनानाज ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? बनानाज वर सोल्ड बाय सम बॉयज। ठीक है, इसके बाद है राजा क्लीन्स द कार एवरी डे। राजा सब्जेक्ट, क्लीन्स वर्ब, द कार ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या बनेगा? द कार इज क्लीन्ड बाय राजा एवरी डे। इसमें एक बात जो मैंने डिस्कस नहीं की थी, उसी की वजह से मैंने यहां पर भी कोई चेंजिंग नहीं की और यहां पर भी कोई चेंजिंग नहीं की। आपको अल्लाह करे ऐसा ख्याल आ गया हो इन तीनों सेंटेंस में जिसमें आईएनजी आया। वो क्या कि जब कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम कंटिन्यूअस वाला बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेंटेंस है, द सिंगर वॉज सिंगिंग आ न्यू सॉन्ग। अब वॉज सिंगिंग का मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो कंटिन्यू शो करने के लिए हम एक वर्ड लगाते हैं बीइंग। ये देखिए जरा, यहां पर आपको पेज नंबर 162 पर आएगा। ये आप वैसे पहले पढ़ भी चुके हैं ग्रामर की बुक में, सिर्फ रिवीजन के तौर पर देखिए। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आ रहा है? वॉज बीइंग रिटन। तो क्या बनेगा? वॉज बीइंग, और आगे क्या है वर्ड? संग। अ न्यू सॉन्ग was being sung by the singer। इसी तरह यहां पर क्या होगा? A new picture is being drawn by फहमीदा। और यहां पर क्या होगा? Bananas were being sold by some boys। बात समझ में आ गई? जब आईएनजी वाला वर्ब आएगा तो बीइंग आ जाएगा ताकि वो कंटिन्यू को शो कर दे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, दिलीप इज ब्रिंगिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल। तो इस तरह हम करेंगे कि द चिल्ड्रन को सब्जेक्ट बनाया, द चिल्ड्रन, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इसके बजाय आ जाएगा आर। द चिल्ड्रन आर being brought by Dilip to school, या टू स्कूल को आप पहले ले आए तो इस तरह बन जाएगा द चिल्ड्रन आर being brought to school by Dilip। ठीक है, नंबर 9 पर है she drove the car very nicely। तो she सब्जेक्ट, drove verb, the car ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? the car was driven by her very nicely। ठीक है, the car was driven by her very nicely। she जब ऑब्जेक्ट प्लेस में जाएगा तो she के बजाय her बन जाएगा। लास्ट सेंटेंस है, the judge has given him a chance। the judge subject, has given verb, him ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या बनेगा? he has been given। been given मैंने इसलिए कहा कि परफेक्ट में, दोबारा देखिए पेज 162 पर, परफेक्ट में हम हैज हैव के बाद बीन लगाते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज के बाद बीन और पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद बीन लगता है, बीन, BEEN बीन। ठीक है, वर्ब से पहले। तो ऐसे ही यहां पर भी लगेगा, he has been given a chance by the judge। मैं रिपीट कर रहा हूं, he has been given a chance by the judge। इस तरह से सेंटेंस को हमने कंप्लीट करना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स,
This is the end of today's video session and I hope you have clearly understood the topics which we were discussing in today's video. मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक जो टेंसेस का था वो भी और एक्टिव पैसिव इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे. I strongly advise you to complete your work on time and practice again and again. Till the next video, take very good care of yourselves and remember me in your prayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.